हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। गाइस आजकल बहुत सर्दी है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत कोहरा पड़ रहा है गाइस। और ये है जनवरी का महीना। तो गाइस बिल्कुल रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही गाइस। और हम सबको लगता है, लेकिन गाइस हम लोगों को पढ़ाई भी करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। और काम पे भी जाना होता है गाइस। तो सभी ज़रूरी बातें हैं गाइस। पढ़ना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है गाइस। तो और मस्ती करना भी ज़रूरी है गाइस, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में और इंडियन हिस्ट्री। आमतौर पर भारतीय इतिहास के बारे में बहुत बातें की जाती हैं, चर्चा की जाती है, और हम डेली कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारतीय इतिहास के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और अलग अलग चर्चाएं जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारे भारतीय इतिहास की चर्चा ज़रूर होती है। तो गाइज आज डिस्कस करेंगे कि हमारा भारतीय इतिहास किस तरह से धाराएं बहती हुई आगे बढ़ता रहा है। तो गाइज आमतौर पर इतिहास को एक बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है गाइज, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर थोड़ा सा अलग है गाइज बाकी लोगों से। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि भारतीय इतिहास या इतिहास को अगर हम सबक सीखने के तौर पे देखें, किसी चीज़ जो हमें, जो पास्ट मिस्टेक्स जो रही हैं, पीछे की जो गलतियां हुई हैं फिर पास्ट में, उन गलतियों से सबक सीख करके और उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए और फ्यूचर को ब्राइट बनाया जाए, उज्जवल बनाया जाए, इसमें इतिहास का प्रयोग करना उचित है गाइज। और सभी आपस में सभी के प्रति सांप्रदायिक सौहार्द की भावना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम से सभी लोग मिलजुल के देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता गाइस। तो सभी लोग देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक हैं गाइस। और देश के प्रति हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए गाइस। भारतीय इतिहास की बात अगर हम करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले अगर हम बात करें तो आदि मानव जिस प्रकार से कंदराओं में, गुफाओं में रहता था और कंदमूल फल आदि खा करके अपना जीवन यापन करता था गाइस, वहाँ से इतिहास को उठाएं। उसके बाद देखते हैं हम गाइस सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं भारतीय प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो इसके प्रारंभिक बड़े नगर माने गए हैं गाइस। हालांकि बाद में और खुदाइयाँ हुई, उसके पश्चात और अनेक नगर प्रकाश में आए। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता कहा जाता है गाइस। तो इसमें जो है स्वास्थ्य की पूजा की जाती थी, नागों की पूजा की जाती थी, वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिलते हैं। और कुंवर वाले सांड काफ़ी प्रसिद्ध था गाइस। एक सिंग वाला गेंडा भी का भी जिक्र यहाँ पर आता है। तो स्वास्थ्य का पहले प्रथम बार जो देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें देखने को मिलता है। नगरी सभ्यता थी, बड़े बड़े नगर पाए गए हैं, नालियाँ ढकी हुई पाई गई हैं गाइस। अगर हम देखें प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता में साफ सफाई पर बहुत ही ध्यान दिया गया था गाइस। जैसे कि आज अगर वर्तमान में देखें हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनका जो एक अभियान है, बापू का जो अभियान रहा स्वच्छ भारत अभियान, उसको सिंधु घाटी सभ्यता से अगर हम जोड़कर देखें गाइस, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से जो है साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और नालियाँ ढकी हुई पाई गई हैं और विशाल स्नानागार जो हमें मिला है मोहनजोदड़ो में, इन सब चीज़ों को देखते हुए गाइस ऐसा लगता है कि बहुत ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। उससे हमारे आज के जो नगर हैं, वहाँ नगर पालिकाएँ हैं, वो साफ सफाई पे ध्यान दे रही हैं और अच्छे से उसको और अच्छा मैनेज कर सकते हैं गाइस, जो कि हमारे स्वच्छ भारत अभियान देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो गाइस हम यहाँ देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात जब करते हैं तो एक बहुत ही मतलब
भारत की प्राचीन सभ्यता है और काफ़ी विकसित अवस्था में थी गाइस। व्यापार पे बहुत ध्यान दिया गया था। गाइस इसके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में अगर हम कहें तो पतन एक प्रकार से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निरंतरता बनी हुई है। आज भी हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे चीज़ें आज भी हमारे जीवन में पाई जाती है। सामान्य लोगों के पीपल की जो वृक्ष की पूजा उस समय की जाती थी वो आज भी की जाती है गाइस। स्वास्थ्य स्वास्थ्य कुछ पवित्र अवसरों पर जो है संस्कार समारोह में हम देखने को मिलता है। और आप जैसे कि एक कुंवर वाले सांड बैल को आज भी लोग जो है धार्मिक काफ़ी मतलब सम्मान की नज़र से देखते हैं गाइस। और इस प्रकार से नागों की पूजा आज भी जारी है, वृक्षों की पूजा चली रही है गाइस। तो शक्ति की पूजा आज कर ही रहे हैं हम, नारी शक्ति किसी न किसी रूप में देवी शक्ति का माना जाता है गाइस। और यहाँ पर योग मुद्रा में जो पाशुपत शिव की मुद्रा सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, वो आज भी योग को हम जो है बहुत सामान्य जनजीवन में बहुत अपनाया जा रहा है गाइस। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम देखें वैदिक काल में आर्य लोग आए। आर्य लोगों का अपना कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए सर्वमान्य मत है। उसके पश्चात आर्यों का जीवन, हम प्रारंभिक जीवन का हम जो देखते हैं वो ऋग्वेद में पाया जाता है गाइस, कि किस प्रकार से रहते थे, क्या खान पान था, क्या कपड़े पहनते थे, कैसे मनोरंजन के क्या साधन थे। ये सब हमें जो है आर्यों के ग्रंथों से मिलता है, ऋग्वेद। और बाद में जो वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अन्य ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ और अनेक ग्रंथ जो लिखे गए गाइस, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीख जानने को मिलता है। वैदिक काल के बाद हम देखें गाइस तो वैदिक काल के बाद हम देखते हैं तो महाजनपद काल आता है गाइस, जहाँ 16 महाजनपद हम भारत में पाते हैं, जिनमें से मगध, उज्जैनी, अवंती उज्जैनी, मगध, कौशल और गांधार आदि महाजनपद में पांचाल आदि जनपद हमें देखने को मिलते हैं गाइस। उसके बाद हम देखते हैं नंदवंश का शासन आता है मगध पर, और नंदवंश का जो अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंदवंश का शासन का अंत करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है गाइस। मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शक्तिशाली जो 3 सम्राट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, उनके बाद उत्तरकालीन सम्राट आते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहते। उस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बाद पतन हो जाता है। मौर्य साम्राज्य के बाद अन्य अलग वंश मौर्योत्तर काल में जो है कुषाण, शक, सातवाहन आदि वंश शासन करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद गुप्त काल आता है गाइस। गुप्त काल चंद्रगुप्त प्रथम जो मुख्य उनके शासक हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि शासक हम पाते हैं। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में हम गुप्त काल को हालांकि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को, क्योंकि उस समय काफ़ी उन्नति हुई थी, कहा जाता है साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में। और गुप्त काल के बाद गाइस हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन का समय आता है, और उत्तर भारत के प्रथम सम्राट, अंतिम सम्राट माना जाता है उनको, हिंदू सम्राट। हालांकि उसके बाद भी और भी हिंदू सम्राट रहे, लेकिन और हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज जो था उनका जो है प्रमुख शहर राजधानी थी, जहाँ से उन्होंने शासन किया। हालांकि वो थानेश्वर से के शासक थे शुरुआत में, थानेश्वर जो कि कुरुक्षेत्र के पास है वर्तमान में हरियाणा में। और लेकिन कन्नौज से उन्होंने बाद में शासन किया राजधानी बना करके, उसका एक अलग कारण है, तो अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के हम देखते हैं, हालांकि दक्षिण भारत में अलग अलग वंश अलग अलग समय पर शासन करते हुए पाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतनी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।